सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने सेंट फ्रीद की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार क्या होता है, एक बंदा सेंट फ्रीद जी के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि मैं भगवान को कैसे पाऊं। सेंट फ्रीद उनकी ओर बहुत ही ध्यान से देखते हैं, विद डीप पेनिट्रेटिंग आइज। उनकी आंखों में बहुत ही ध्यान से देखते रहते हैं काफ़ी समय तक। फिर वो उनको बोलते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ नदी में नहाने आ जाओ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुझे बता दूंगा कि भगवान को कैसे पाना है। अगर मौका नहीं मिला तो मैं फिर कभी बताऊंगा। वो बंदा बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या बात हुई, अगर मौका मिला तो बता दूंगा, अगर नहीं मौका मिला तो नहीं बताऊंगा। तो फिर वो सोचता है कि ये बंदा जो कि सेंट फ्रीद जी थे, दिखने में तो काफ़ी मिस्टिक सा लग रहा है कि इसकी बात में शायद कोई दम तो होगा ही। और वैसे भी जो संतों साधु के तरीके होते हैं वो अनूठे ही होते हैं। वो मान जाता है, वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो वो उनके साथ नहाने लग जाता है नदी में जा कर के। तो नहाते नहाते क्या होता है, एकदम से जो सेंट फ्रीद जी हैं वो उनका सर पकड़ के नदी के बीचों बीच ऐसे घुसा देते हैं। तो उसका दम घुटने लगता है, पर सेंट कबीर जी उसने छोड़ते ही नहीं। वो उन्हें और ऐसे पकड़े रखते हैं पानी के बीच। वो तड़पने लगता है। और एक्चुअल में क्या था कि जो हमारी बॉडी की एनर्जीज होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है डे टू डे एनर्जी, जैसे हम थोड़ा सा 8-9 घंटे ऑफिस में काम कर लिया और हम थक गए, अब हमें रेस्ट चाहिए। और दूसरी होती है इमरजेंसी एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो इमरजेंसी में हमें एकदम से बूस्टअप कर देती है। सपोज करो कि हम बहुत ही थके टूटे हुए हैं, अपने घर में बैठे हैं, ऑफिस से आए हैं, अब हम रेस्ट करना चाहते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि घर में आग लग चुकी है। तो एकदम से हमारी सारी थकावट खत्म हो जाएगी और हमारी इमरजेंसी जो पावर है वो रिलीज़ हो जाएगी और फिर हम बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे। अब इसके बाद आती है पूरी फुल एनर्जी जो कि एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जब हम पूरे ज़्यादा डेंजर में होते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता, जब हमें पता होता है अब तो कहानी ख़त्म है, तो तब हमारी पूरी एनर्जी आती है और वो एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो सेंट फ्रीद जी भी उसका सर पकड़ के वो उससे तीनों एनर्जीज को रिलीज़ करवाना चाहते थे। और जैसे ही सेंट फ्रीद जी को ऐसा लगता है कि अब इसकी तीनों एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं, तो तब क्या होता है कि वो बंदे के पास भी बहुत पावर आ जाती है, इमरजेंसी पावर भी आ जाती है और एग्जिस्टेंस वाली पावर भी आ जाती है। तो वो सेंट फ्रीद जी को धक्का मारने में कामयाब हो जाता है और वो बाहर अपना सिर निकालता है पानी से और गुस्से से कहता है, क्या आप पागल हो? मैंने तो आपसे सिर्फ यही पूछा था कि भगवान को खोजना कैसे है और तुम तो मुझे मारना चाहते थे। पर सेंट फ्रीद जी उसे कहते हैं कि मुझे ये बात बताओ कि जब तुम्हारी ये सिचुएशन थी, जब तुम डूब रहे थे, तो क्या उस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे? तो वो बंदा कहता है, नहीं, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स नहीं चल रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। फिर सेंट कबीर जी उन्हें कहते हैं, संत कबीर जी उन्हें पूछते हैं कि क्या वो थॉट थी या एक फीलिंग थी? तो वो कहते हैं, बंदा कहता है कि अरे वो थॉट भी ऐसा नहीं कि मैं मन में ये बोल रहा था कि मुझे बचना है, मुझे बचना है, वो तो एक फीलिंग ही थी। तो फिर वो पूछते हैं, क्या वो फीलिंग ही थी? फिर वो कहता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, वो फीलिंग भी नहीं थी, बस ऐसा था, बस मुझे बचना है। मैं माइंड में भी नहीं बोल रहा था, कोई फीलिंग भी नहीं थी, जैसे पूरी एग्जिस्टेंस ही मेरी बॉडी का हर सेल ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा हो कि मुझे तो बचना है। तो सेंट कबीर जी कहते हैं कि जो ये चीज़ थी ना, कि ना थॉट थी ना फीलिंग थी, पर फिर भी तुझे कुछ करना था, जो ये वाली इतनी ज़्यादा प्यास थी कि बचना था, इतनी ज़्यादा भूख थी कि मैंने बचना था, और कोई माइंड में वर्बलाइजेशन नहीं थी, तुम मन में नहीं बोल रहे थे, कोई थॉट भी नहीं थी, कोई फीलिंग भी नहीं थी। अगर यही सारी भूख, अगर यही सारी प्यास तुम्हारी भगवान के लिए बनती है, तो तब तुझे भगवान मिलेगा। यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कि भगवान को कैसे मिलना है, भगवान को कैसे पाना है, या भगवान को कैसे ढूंढना है। तो ये थी पूरी ब्यूटीफुल स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।